इंडिया दल से दूरी बना ली है मायावती ने, लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि क्या कांग्रेस बीएसपी को मना पाएगी। कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है। कांग्रेस को सत्ता की लालच नहीं, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि कांग्रेस को वो लालच नहीं रही जो पहले के समय में रहा करती थी। इस बार सत्ता नहीं बल्कि भाजपा को भगाने का मिशन है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए भी एक रास्ता खोला था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने साफ कहा कि हम नहीं आना चाहते। लेकिन अब सवाल आता है बड़े नेताओं का। मायावती ने तो ना कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से देखा जाए सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी की बातों की काफी तरजीह रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन इन सब के बीच जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे, जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे भी, तब भी बसपा को लेकर उनकी रणनीति यही थी कि सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो जानते हैं कि बसपा के साथ दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम वोटर्स कितनी ज़्यादा संख्या में है। तो उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती थी और उन्हीं के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती थी। तो राहुल गांधी का तो हमेशा से ही रुझान इस तरफ रहा कि मायावती को साथ लेकर चलना है, लेकिन मायावती जानती हैं कि कब किससे हाथ मिलाना है और कब किससे हाथ नहीं मिलाना। जैसा कि 2019 की ही बात कर ले, यूपीए में ना शामिल होते हुए उन्होंने महागठबंधन बनाया था अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और रालोद के साथ, और पंजाब में भी अकाली दल के साथ नजर आई थी। लेकिन इन सब से अलग उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी थी और कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ कैंडिडेट उतार दिए थे, 2 सीटों को छोड़कर, रायबरेली और अमेठी। लेकिन वहां पर कांग्रेस का खेल बहुत खराब करा था मायावती ने। तो कांग्रेस ये बात जानती है, राहुल गांधी ये बात जानते हैं। इसी वजह से 2019 के चुनावी नतीजे देखने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुद इस बात को खुले मन से कहा था कि हम तो मायावती को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मायावती की पार्टी से कोई जवाब नहीं आया। यानी राहुल गांधी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन चाहते थे और चाहते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने की थी, चाहते तो मायावती को उस बेइज्जती के बाद नहीं बुलाते, यानी कि उस बेइज्जती के बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन मायावती ने उसको स्वीकार तो किया, लेकिन आई नहीं थी। तो मायावती का ही फैसला नजर आ रहा है जो राहुल गांधी के खिलाफ है। यानी राहुल के खिलाफ तो नहीं, लेकिन हाँ विचारधारा की लड़ाई है जो कांग्रेस लड़ रही है, जो बसपा लड़ रही है। इसी वजह से यहाँ पर तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जो रणनीतियाँ एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही है। इन्हीं सबको ध्यान में रखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का अपना फैसला है, कांग्रेस का अपना फैसला है, लेकिन किसका फैसला कारगर साबित होगा। 2014 के चुनाव में बसपा 0 सीट पर थी। जब सपा के साथ उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा तो 10 सीटों पर आ गई थी बसपा। अब इस बार देखा जाए 2019 के चुनाव में कांग्रेस 1 सीट पर है और इस बार उन्होंने सपा के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर रखा, रालोद भी साथ में है इंडिया दल में। तो अब देखते हैं कांग्रेस को कितना फायदा होता है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का, और बसपा को कितना फायदा होता है अकेले चुनाव लड़ने का। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।